नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए अरबी भाषा, बी फारसी भाषा, सी लैटिन भाषा या फिर डी संस्कृत भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी भाषा। यह अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? ए असम, बी केरल एवं कर्नाटक, सी बंगाल एवं उड़ीसा या फिर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। शीत ऋतु के समय पवनें जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और ये मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन: भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण: भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो हम ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है, कारण सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्योंकि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? एक स्थान की स्थिति, दो ऊंचाई, तीन समुद्र तल से दूरी। तो हम कोट को देख लेते हैं। ए केवल एक एवं दो, बी केवल दो, सी केवल दो एवं तीन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। स्थान की स्थिति, ऊंचाई एवं समुद्र तल से दूरी, ये तीनों ही कारक जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण होते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ए पंचमढ़ी, बी चेरापूंजी, सी मासिनराम या फिर डी ऊटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मासिनराम। ये मेघालय में स्थित मासिनराम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दो उत्तरी पूर्वी राज्यों में, तीन पश्चिमी घाट, चार हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। तो दिए गए कूट में से आपको चुनना है। ऑप्शन ए एक, दो एवं तीन, बी दो, तीन एवं चार, सी एक, दो एवं चार या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक, दो, तीन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तरी पूर्वी राज्यों में तथा पश्चिमी घाटों में ये पाए जाते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ये वन नहीं पाए जाते हैं। इन वनों में वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, सी पर्वतीय वन, डी मैंग्रोव वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? एक कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। दो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। तो ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो,
ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों कथन सही है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए। सूची एक रोजवुड महोगनी, बी पीपल नीम, सी खैर बबूल, डी पाइन देवदार। सूची दो को देख लेते हैं। एक पर्वतीय वनस्पति, दो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तीन कंटीली झाड़ियाँ, चार उष्णकटिबंधीय पतझड़। तो इसको देख लेते हैं। डी पाइन और देवदार का हो जाएगा एक, यानी कि पर्वतीय वनस्पति। खैर बबूल का हो जाएगा कंटीली झाड़ियाँ, और पीपल और नीम का हो जाएगा चार उष्णकटिबंधीय पतझड़, और ए का हो जाएगा दो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दो, चार, तीन और एक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, बी सितंबर के पहले सप्ताह में, सी मार्च के आखिरी सप्ताह में, डी नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी गिरवन, डी हिमालय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमालय क्षेत्र में। हिम तेंदुआ, जंगली बकरी, ये आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? ए गिरवन, बी सुंदरवन, सी कच्छ के रण, डी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्छ के रण में। तो प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है जंगली गधे का? कच्छ के रण में। तो धन्यवाद दोस्तों।